तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क एंड सीएम पंक इज सो सेल्फिश भाई। सीएम पंक इज सो डैम फकिंग सेल्फिश भाई। एजे ली का नाम ले लिया रोमन ने तो सीएम पंक को कोई टेंशन नहीं है। हाँ लेते रहो भाई मेरी बीवी का नाम। सीएम पंक को बुढ़ा बोल दिया रोमन ने भाई तो सीएम पंक ने सीधा रोमन को पंच लगा दिया। अगर किसी को नहीं पता कि रोमन ने ये बुढ़ा बोला उन्होंने पंच कर दिया, इससे हुआ क्या इस सेगमेंट से मुझे भी स्टार्टिंग में देख रहा कि क्या था ये अजीब सी एंडिंग लगी। बट यू नीड टू एनालाइज। यहाँ पे दिखाना ये चाह रहे थे रोमन रेंस की इसकी बकबक जो है ना बस ये इसके मुंह से ही निकल सकती है। ही कैन जस्ट टॉक द टॉक, लेकिन जब वॉक द वॉक की बात आती है तो ही स्नैप्स इन अ सेकंड। कहते हैं रोमन की देख लो बस इतना ही करना था मुझे। ये इतने टाइम तक कहते रहा कि माइंड में हूं मैं, तुम्हारे माइंड गेम्स खेल रहा हूं ये वो, मैंने एक वर्ड बोल दिया स्नैप कर गया। एंड दिस वाज एक्चुअली अ प्रूफ भाई। सामने देखा हमने कि रोमन ने सिर्फ इनको ओल्ड ही बोला। रोमन वहां पे गए ही नहीं जहां जा सकते थे। लैरी पे मे भी ज्यादा जा सकते थे। एजेली पे कुछ गंदा भी नहीं बोला रोमन रेंस ने। सीएम पंक ने ओल्ड पे स्नैप किया। लाइक वी नो कि सीएम पंक को ऐसे ओल्ड वोल्ड पसंद नहीं आता, उनको कोई बोल दे तो। रिसेंटली किसी इंटरव्यू में भी सीएम पंक ने बोला था कि मुझसे रिटायरमेंट की बात मत करते रहो। एंड ड्रू मैकिंटायर ने भी इनको फ्रेजाइल पंक पता नहीं क्या क्या बोल दिया था, तो काफी ज्यादा गर्म हो गए थे पंक। तो सीएम पंक की कमजोरी रोमन ने पकड़ ली, उनको ओल्ड बोल दो। रोमन कहते हैं आई एम स्ट्रॉन्गर देन यू, आई एम हैंडसम देन यू, आई एम गुड लुकिंग देन यू, ये वो पता नहीं क्या क्या। रोमन रेंस कहते हैं कि वो काफी बेटर है पंक से, लेकिन बस पंक को बुरा लग गया भाई कि पंक को बुढ़ा ऐसे बोल दिया रोमन ने। एक दो लाइंस थी जो कि इस सेगमेंट से मुझे ज्यादा पसंद आई। हालांकि मुझे लगता है कि जो पिछले दो सेगमेंट्स थे वो ज्यादा फन थे, इसमें हल्का सा ये फिजिकल हुए। मुझे लगता है रोमन रेंस अगले हफ्ते शायद फिजिकल होंगे, अगले पेरेंट्स में आई मीन। हाँ तो समोआ जो वाली लाइन एक्चुअली बहुत ही फन थी। सीएम पंक कहते हैं कि तुम मुझे मेरे गवर्नमेंट नेम से क्यों रेफर करते हो फिल बोल के, तुम्हें लगता है कि ये कोई इंसल्ट है मैं तुम्हें जो करके रेफर करूं। लेकिन जो बोलने से पहले सीएम पंक ने भाई रोमन के अनोवा वाले नेम का जो इनका होता है ना टटांका पटंका ऐसे करके नेम, तो वैसे करके उसका मजाक बनाना चाहा। तो ये फैमिली पे टॉन्ट्स खत्म नहीं हो रहे सीएम पंक के। रोमन रेंस की बात करते हुए कहते हैं सीएम पंक की मैं भी तुम्हें जो बोल सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि फिर वो दूसरे समोअन जो के लिए बेइज्जती होगी, यानी कि समोआ जो का रेफरेंस था। रोमन कहते हैं कि हाँ तो जाके उससे पूछ लेना कि तेरा ट्राइबल चीफ कौन है। मुझे लगता है कि रोमन रेंस ने वो लास्ट वाले ओल्ड वाले लाइन के साथ हल्का सा ऐसे कमबैक किया, वरना पूरे प्रोमो में सीएम पंक ने बहुत ज्यादा डोमिनेट किया था भाई, बहुत ज्यादा। एंड वही रोमन खुद भी एक्नॉलेज करते हैं वी नो कि तुम लोग माइक पे, तुम सीएम पंक माइक पे काफी बेटर हो, लेकिन बस तुम माइक पे ही बेटर हो। सबको पता है कि मैं तुमसे कई गुना ज्यादा बड़ा मेगा स्टार हूं। कई पॉइंट्स ऐसे आए थे जहां पे मुझे लगा कि अब सीएम पंक इसका क्या ही रिस्पांस देंगे, लेकिन सीएम पंक का दिमाग पता नहीं कैसे चलता भाई। मिली सेकंड के अंदर रिस्पांस आता है एंड तगड़ा आता है भाई, एंड बोल के चले जाते हैं। एक तो भाई इनको बोल दो कि सेंसरशिप भाई तुम कम करो यार। लाइक सिट तक को सेंसर कर रहे हैं भाई, सिट तक को, सिट भी सेंसर कर रहे हो यार। इतना कौन करता है, यूट्यूब नहीं करता हमारा भाई इतना, तो हद से ज्यादा ही सेंसरशिप लगा दी है, पता नहीं क्यों ही भाई। ओवरऑल ये वाला सेगमेंट पिछले दो सेगमेंट के कंपेरिजन में मुझे उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा, लेकिन यहाँ पे इस सेगमेंट में ज्यादा इन्होंने माइंड गेम्स एंड ऑल पे फोकस किया कि माइंड गेम्स etc। तो माइंड गेम्स की बात करें तो इस बार रोमन रेंस को अपर हैंड मिला है, सीएम पंक स्नैप कर गए एंड यही रोमन रेंस के लिए विक्ट्री है। अभी भी टाइम है, रेसलमीनिया को 1 महीना बाकी है, इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले प्रोमो सेगमेंट्स के साथ में जा रहे हैं। अगर मान लो रेसलमीनिया अगले हफ्ते होता या फिर 2 हफ्ते बाद ही होता तो शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इस हफ्ते ज्यादा ब्रूटल जा सकते थे, लेकिन अभी टाइम बहुत है, टाइम स्पेंड करना है सही से, चीजों को बचा बचा के देना है, फैंस को एक ही बार में सब कुछ नहीं दे देना है। तो इसलिए अंडरस्टैंडेबल है कि ये वाला सेगमेंट भी ज्यादा फोकस था प्रोमो वॉर पे ही। रोमन रेंस ने ब्लड लाइन के साथ भी टाइम गुजारा काफी, शो के स्टार्ट में, बीच में एंड शो के एंड में। रोमन रेंस ब्लड लाइन को खुली इजाजत दे चुके हैं कि जिसको जो करना है इसके साथ में करो। क्या रॉक की कोई इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, पता नहीं भाई, ऐसा लगता तो है, इंटरनेट पे डिस्कशन भी है कि क्या पता रोमन रेंस से फैमिली की बात करते करते महीना में हार ही जाए एंड फैमिली की इज्जत बचा ही ना पाए, इस कारण से रॉक भड़क जाए एंड उसके बाद शायद हो सकता है कि रॉक आ जाए एंड देन रोमन के साथ अगले साल के लिए बिल्ड करें। हालांकि वो बहुत दूर की बात है, अभी से तो क्या ही सोचना, बट इसकी बात हम लोग करेंगे, निश्चिंत हो गए करेंगे अच्छे से अपडेट वाली वीडियो के अंदर। फिलहाल रोमन रेंस पंक के सेगमेंट को अगर मैं 10 में से रेट करूं तो मैं इसको 7.5 दूंगा। आई थिंक बेटर हो सकता था, मुझे कहीं ना कहीं कमी खली थोड़ी सी, हल्की सी, ज्यादा नहीं, हल्की सी तो खली। आप लोग बताना कि आपको कैसा लगा ये वाला सेगमेंट। इसके अलावा हम लोग ब्रॉक लेसनर की बात करेंगे भाई। लेसनर वाली चीज बहुत ज्यादा डिस्कस करने लायक है। मुझे पहले तो आप लोग बताना भाई, जितने भी लोग देख रहे हो, कि आपको क्या सही लगा लेसनर को जिस तरीके से पॉप अप पावर बॉम्ब दिया गया, वो आपको सही लगा या फिर नहीं। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि लेसनर सेथ के सामने आए, सेथ की रेसलमेनिया डायरेक्शन क्या होने वाली है, क्योंकि सेथ आए उसके सामने लेसनर आए, उसके बाद लेसनर कुछ कर सके सेथ को, उससे पहले ही ओबा फैमी आ गए। क्या ओबा फैमी सेथ का कोई कनेक्शन है, क्या है, कुछ यहाँ पे पता चला नहीं, यार बहुत रैंडम लगा। लेकिन उसके बाद ओबा फैमी आके सीधा लेसनर पे अटैक कर देते हैं एंड लेसनर एक्चुअली में इंटिमेटेड दिखे। मुझे लगता है आखिरी बार लेसनर इतने ज्यादा तब दिखे थे जब कीन वेलास्केज आए थे एंड लेसनर डरे सहमे से तो दिखे थे, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा, लेकिन वो पसीना तो दिख रहा था। उसके बाद ओबा फैमी आते हैं रिंग में, लेसनर को पॉप अप पावर बॉम्ब देते हैं भाई एंड लेसनर के छाती पे अपने पैर को रख के रेसलमेनिया की तरफ पॉइंट करते हैं। मींस कि इनका मैच महीने के लिए ऑफिशियल है। कल ही मैंने आपको बताया था कि
एक्सपेक्टेड है कि मंडे नाइट रॉ में ओबा फैमी कन्फ्रंट कर सकते हैं, एंड इट हैपेंड भाई। एंड मीनिया के लिए इनका मैच भी ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। सो इट्स लेसनर वर्सेज ओबा फैमी एट रेसलमेनिया, एंड नाउ वी नो कि कौन जीतने वाला है। ओबा फैमी के ही चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा। एक रिपोर्ट थी कि लेसनर हारना नहीं चाहते, उसको भी लेके कोई नई डेवलपमेंट्स हुई है, वो मैं आपको बताऊंगा अपडेट वाली वीडियो में। फिलहाल लेसनर की ये बुकिंग आपको आज कैसे लगी? काफ़ी सारे लोगों का कहना है कि ओबा फैमी ने बरी कर दिया लेसनर को, पता नहीं क्या क्या। मैं उतना ज़्यादा मानता नहीं हूँ कि बरी कर दिया। मुझे लगता है लेसनर खुद भी ओवर करना चाहते थे, क्योंकि जब ओबा फैमी ऐसे खड़े थे, लेसनर गिरे हुए थे, तो लेसनर खुद ही चिल्ला रहे थे कि मेरे छाती के ऊपर पैर रखो। तो वो खुद भी ओबा फैमी को ओवर करना चाह रहे थे। तो ऐसे में लेसनर के हिसाब से ही हुआ है जो हुआ यहाँ पे, वरना लेसनर नहीं चाहेंगे तो वो किसी को ओवर नहीं करेंगे। सिंपल सीधी बात है। कहते हैं ना कि ब्रॉक लेसनर डज व्हाट ब्रॉक लेसनर वांट्स। तो बस इतना मान लो कि ये लेसनर को चाहिए था, वो खुद चाहते थे। लेकिन अगर ओबा फैमी के पीओवी से देखें तो क्या गजब की बुकिंग की है ट्रिपल एच ने आज इनकी। ऐसे आप एक नए सुपरस्टार को ओवर करते हो, एंड आपको अगर बिलीवेबल बनाना है ओबा फैमी को, तो इस तरीके से ही आप बना सकते थे। दिस वाज द लाइक बेस्ट वे, समझे? ये सही तरीका था, सबसे बेस्ट तरीका था। आई डोंट नो कि लेसनर के फैंस इस पे कैसे रिएक्ट करेंगे, वो तो कमेंट सेक्शन देख के पता चलेगा मुझे। लेकिन ओबा फैमी के लिए तो बहुत ही अच्छा था ये। एंड एक आखिरी में हम लोग रैंडी ऑर्टन की बात कर लेंगे। भाई ये कहानी इंटरेस्टिंग हो चुकी है। रैंडी ऑर्टन का अपेरेंटली इंटरव्यू होने वाला था मंडे नाइट रॉ में विद माइकल कोल, लेकिन जब इंटरव्यू की बारी आती है तो हम लोग देखते हैं कि रैंडी ऑर्टन किसी से तो बात कर रहे होते फोन पे, एंड पता नहीं भाई 144 पिक्सल में कौन सी कैमरा क्वालिटी थी, कहाँ किसके बार्न हाउस में घुसे हुए थे रैंडी ऑर्टन। फोन पे बात करते हुए कहते हैं कि हाँ मुझे पता है कि तुमने स्मैकडाउन देखा होगा, ऑब्वियसली तुमने फ्राइडे देखा था, ये वो। कहीं रॉक से तो बात नहीं कर रहे हैं भाई। शायद आइडिया हमें लगेगा स्मैकडाउन के एपिसोड में ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे रैंडी ऑर्टन ने ज़्यादा कुछ नहीं बोला, बस यही बोलते हैं कि आई एम द किलर, एंड मुझे बता दिया गया कि कोडी पे अटैक क्यों करना था, ये वो करके। तो किसने बताया, कौन है ये मिस्ट्री पर्सन, वो जानना होगा भाई। क्या यहाँ पे फाइनल बॉस की बात की जा रही है या फिर टेड डिबियासी? आई डोंट नो एग्जैक्टली कौन हो सकता है, यहाँ पे कोई ज़्यादा अंदाजा है नहीं। लेकिन अगर कोई अपडेट वगैरह आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। बट रैंडी ऑर्टन वाला एंगल इतना सिंपल नहीं है। सिंपल ऐसा नहीं है कि बस हील टर्न हो गया, वो किसी और के साथ भी कम्युनिकेशन के अंदर है। लेकिन ये कौन है वो हमें देखना होगा। आप लोग अपनी गेस वगैरह, पिक्स वगैरह कमेंट करके बता सकते हो। इंटरनेट पे जो भी बातें निकल के सामने आएगी, रिपोर्ट्स अपडेट्स जो भी आएगी, मैं आपको बताते रहूंगा। अपडेट वाली वीडियो आई होप शाम को आए, तो वहाँ तक हम लोग को सब पता चल जाए। सब तो नहीं, मतलब कुछ आइडिया लगी जाए। फिलहाल मंडे नाइट रॉ मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा एपिसोड था, स्टार्ट से लेके एंड तक स्टैक था। इवन रेसलिंग मैचेस भी बहुत अच्छे थे। पेंटा एंड ड्रैगन ली ने किल कर दिया भाई, एंड स्टेफनी वैकर वाला भी सही था, सब कुछ ही सही था। मंडे नाइट रॉ इज अ ग्रेट शो, गोइंग गुड भाई। अभी महीना के लिए 1 महीना बाकी है, तो अभी भी काफी कुछ करना है। बस सत्य के डायरेक्शन का कुछ आइडिया लगे तो ज्यादा बेटर हो। अभी तो काफी कंफ्यूजिंग लगा। रोमन पंक का सेगमेंट आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। बाकी लेट्स सी अब अगली बार क्या होता है। इस वाली वीडियो के लिए भाई कुछ बातें थी मंडे नाइट रॉ जो कि निकल के सामने आई थी, सो थॉट आपको बता देते हैं। एंड आई होप आपको वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यूई की वीडियोस वगैरह सबसे पहले देखने को, जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।